नमस्कार, हाय, हेलो गाइस। सब भाड़ में तेल लेने उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की जिंदगी के लौड़े लगे होंगे, मुझे पता है। क्योंकि जिस वक्त में, जिस दौर में, जिस देश में जहां पर हम जी रहे हैं, तो जिंदगी के लौड़े तो लगे ही रहते हैं। तो भैया अब इसमें मैं ये क्यों झूठा तुमसे बोलूं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मुझे पता है कुछ भी लंड छाप अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा था भैया कि एक फिल्म क्या कहूं, वेब सीरीज कहूं। आजकल वेब सीरीज नाम का एक चूतियापा चल रहा है। तो चूतियापा जो चल रहा है, तो उसी पर कुछ अपनी चूतियापंथी की राय आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। क्योंकि ये बहन के लौड़े दल्ले जो भड़े हुए हैं, ये तो नहीं सुधरेंगे। देखिए, कोहरा नाम से एक वेब सीरीज आई है, ठीक है। अब उसमें अपना जो असुर में जो वो बना था ना, निखिल, वो है, मुझे नाम भी नहीं पता है कौन है। और एक अपने सरदार जी टाइप के एक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो कि जिनको मैंने कैट में देखा था, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बढ़िया। तो भाई साहब, कोहरा, अब हालांकि मैं पूरी कोहरा की कहानी या डायरेक्शन या इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भोसड़ी वालों सब देख चुके हो। कोहरा भी कुछ लोग देख चुके होंगे, रिव्यू भी देख चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे। तो मैं क्यों कहानी पूरी तुम्हें सुनाऊं? मुझे नहीं सुनाना ना, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तो भर भर के चूतिए पड़े हैं भाई साहब। दिन में एक ही चीज़ पे 35-35 वीडियो रिलीज करने वाले। तो मैं फालतू में क्यों बचूं इतना? कहने का मतलब ये है कि कोहरा नाम की वेब सीरीज बनाई है। पहली चीज तो कोहरा की स्पेलिंग इन भोसड़ी वालों को नहीं आती। दूसरी चीज, कहानी इन्होंने स्टार्ट कहां से करी है भाई साहब, समझ रहे हैं? कहानी की जैसे शुरुआत होती है, फर्स्ट सीन में आपको क्या देखने को मिलता है? एक लड़का खेत में भाई साहब एक लड़की को चोदने में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे करके आवाजें आ रही हैं भाई साहब, ये चल रहा है। उसके बाद फिर वो कुत्ता वहां पे भौंकने लगता है। तो उस लड़के को जो ऐसे टप 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 कर रहा है ना, तो उसको एकदम से गुस्सा आता है। तो वो कुत्ते के पास जाता है, तो वहां देखता है कि भाई साहब एक आदमी की, एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। तो उसकी गांड फट जाती है, लेकिन वो भागता नहीं है। वही भाई साहब पुलिस को फोन करता है, पुलिस भी आती है, उल्टा उसी को धर पकड़ लेती है। और उससे वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर वैसे ऐसी कबड्डी के लिए मतलब प्रैक्टिस वगैरह करने आया था। तो वहां पर एक पर्स वगैरह मिल जाता। तो कहता है ये तेरी कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही थी, तो यहाँ पे किसकी ले रहा था भाई साहब? तो उसका चलता है। अब वही पूरे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। उसके साथ जो लड़का मरता है, उसके साथ एक फिरंगी था, कोई गोरा। तो भाई साहब उसका भी मतलब ढूंढना होता है कि ये किसने मारा, क्या करा, क्या हुआ। पहली चीज तो ये कि ये भोसड़ी के वेब सीरीज बनाने वाले सुधरेंगे नहीं। पूरी वेब सीरीज में गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी तो यहां पर बैठ के गालियां ही पेल रहा हूं, तो मजबूर होकर मुझे गालियां पेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि आजकल मादर चोद, जब भोसड़ी के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले, हाँ खांस लो कोई बात नहीं, कौन सा वीडियो कोई भोसड़ी का देख रहा है अपना, है ना? बड़े बड़े प्रोडक्शन, बहुत पढ़े लिखे लोग, अच्छी सोसाइटी के लोग, इंग्लिश चोदने वाले लोग, अच्छा खाने पीने वाले लोग, बहुत अच्छे अच्छे महलों में, घरों में, फ्लैटों में, सोसाइटियों में रहने वाले लोग, जब भोसड़ी के ये लोग पर्दे पर आकर, टीवी पर आकर गाली गलौज करके दिखा रहे हैं, तो उनसे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर यूट्यूब पे अगर 2 गालियां दे दें तो बड़ी गांड में मिर्ची लगती है। मैंने इससे पहले सराफत के वीडियो बनाए हैं, 6 महीने 72 दिन मेहनत करी है, 3500 चैनल बनाए हैं, सराफत से चलाए हैं, लेकिन कोई भी भोसड़ी का चैनल नहीं चला मेरा। लेकिन अब जाकर मैं अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए और इन सब बहन के लंडों की मैयत चोदने के लिए मैं ये गालियां देकर वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि अगर किसी को देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो अपनी माच दो। मुझे पता है तुम में से कोई भी भोसड़ी का बड़वा यहां तक वीडियो देखने आया नहीं होगा। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं, कोई भी नहीं आया होगा। क्योंकि शुरू में ही जैसे ही तुमने मेरा वीडियो का थंबनेल देखा है और वहां तक आए हो, तो मेरी शक्ल देख के ही चले गए। ऐसा लग रहा होगा जैसे भोसड़ी के तुमने भूत देख लिया। गधे जैसी शक्लें देख लेते हो, चुसे हुए लंड जैसी आम की शक्लें देख लेते हो। कुछ भोसड़ी के बिल्कुल लप्पू जैसे हैं, जो मादरचोद के इंटरनेशनल छिनालों को बुला लेते हैं, उनको जी भर के तुम देख लेते हो। लेकिन अगर हम जैसे लोग कोई 2-4 वीडियो बना रहे तो नहीं देखोगे। तो इतनी गालियां मैं इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने बहुत शराफत के, तमीज की और तहजीब के संस्कारी वीडियो बनाए, लेकिन किसी भोसड़ी वाले ने अपनी मां नहीं चुदाई आके इस चैनल पे। तो कहने का मतलब अब यह है कि कोहरा की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल गालियां हैं। स्टोरी इतनी स्लो चलती है कि तुम्हारे दिमाग की झांटें उछलने लगती है भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं। इतनी स्लो स्टोरी चलती है, वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वही घूम फिर के वही कहानी चल रही है। और सबसे बड़ी चीज, भोसड़ी वालों ने एंड दिखाया है, तो एंड पे जाकर ये ठीक से भी नहीं समझाया कि वो कैसे मरा, कैसे क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाया ढंग से भोसड़ी के ने। अब सवाल ये उठता है कि ये मादरचोद, ये जो OTT वाले जो हैं,
ये तो सुधरेंगे नहीं कभी, और ना ही ये चूतिया देश की जो जनता है ये कभी इन लोगों के लिए आवाज उठाएगी। इतना गंदापन, इतना नंगापन दिखाया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करा जा रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, तुम कभी उसका विरोध नहीं कर सकते। ये इतना ओटीटी को बढ़ावा क्यों देना भाई साहब, जो भर भर के गालियां, गंदे सीन, नंगा नाच और सब कुछ के पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई इनके पीछे आवाज नहीं उठाता है। भोसड़ी के सब्सक्रिप्शन ले लेके इन मादरचोदों के कंटेंट देखते हैं। जितने भी कोई भी वेब सीरीज आज की डेट में उठाकर देख लो, हर वेब सीरीज में भाई साहब गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी गालियां आ गई, गए माँ चुदाने, वो गए माँ चुदाने, ये सब देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस देश में यही चलेगा, और यही चलेगा तो फिर भाई ये चलेगा तो फिर मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मैं भी गालियां दे रहा हूं, तो भोसड़ी वालों मुझे भी सब्सक्राइब कर लो। फिर जब गालियां देखने का इतना शौक है तुमको, तो जब ओटीटी पे, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे, इस पे उस पे पैसे खर्च करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो मैं तो फ्री में यहाँ पे तुम्हें गालियां सुना रहा हूं, तो सुन लो ना भोसड़ी के, सब्सक्राइब कर लो ना मादरचोद, कर लो ना सब्सक्राइब, कर लो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हमें नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी गांड में ये मिर्ची लगेगी कि अगर मुझे सब्सक्राइब कर लिया तो मैं भोसड़ी के नोट चीरने लगूंगा, मेरे पास पैसों की बरसात होने लगेगी, और जो बहन के लंड तुम्हारे सामने नंगा नाच करते हैं, ढोंग करते हैं। पता है क्या चल रहा है आजकल, सिर्फ यूट्यूब पे ये चल रहा है कि भाई कैमरा पकड़ लिया, ये गाइस हम यहाँ पर बहुत गरीब हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज हमने देखिए ये रोटी बनाई है और ये सब्जी बनाई है, ऐसे करके तुम्हारे सामने भोसड़ी का कोई भी आ जाता है तो तुम बहुत जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, क्योंकि तुम लोग नहीं ये गरीब है इसको सपोर्ट करो। अब तुम्हें यहाँ बैठकर मैं ऐसा दिख रहा हूँ जैसे मैं बहुत टाटा बिल्ला हूँ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने, सब कुछ कर लिया, मैं जो कंगाल हो चुका हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं बहुत टाटा बिल्ला बना हूँ, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हें क्या लगेगा नहीं ये तो इसके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है और ये तो बहुत पैसे वाला लग रहा है, शकल से भी पैसे वाला लग रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट क्यों करूं, नहीं तो इसके पास बहुत पैसा बरसने लगेगा। तुम भोसड़ी वालों मूर्ख हो, जो तुम्हें सोशल मीडिया पे जो चूतिया बनाते हैं तुम उनको ही सपोर्ट करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो करो मेरे लंड से मादर चोद। तो मैंने देखा है भोसड़ी वालों, कोई बहन का लंड 2000 का मादर चोद खाना बनवा के लेके आएगा, 25 गरीबों को ढूंढेगा, 50 वीडियो बनाएगा, और वो तुम्हारे लिए एकदम बहुत टॉप का, उसके जैसा भाई साहब देवता मानव तो कोई है ही नहीं संसार में। बस यही चल रहा। तो चलो, तो कहने का मतलब ये था कि कोहरा एक बिल्कुल बकवास वेब सीरीज है। अगर तुम्हें अपने दिमाग की मां नहीं चुदवानी है तो कोहरा को मत देखना, नहीं तो दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। इसकी इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा पता क्यों की जा रही है, विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो बस इन्होंने किया है तो दुनिया लग गई इसकी तारीफ है करने में। अरे ऐसा इसमें क्या है। और दूसरी बात यह कि विराट कोहली भाई साहब राष्ट्रीय क्रिकेटर हो यार। दूसरी चीज, तुम्हें तो कम से कम देश की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी चीज में अगर इन्वॉल्व हो यहाँ पर और उस चीज में ऐसा गंदापना दिखाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी छवि को खराब करता है। लेकिन आप जैसे लोगों को कौन समझा यार, बहुत बड़े लोग हो भैया यार, तुमसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ मालिक भाई साहब, विराट कोहली साहब, अनुष्का शर्मा भौजाई, कहाँ तुमसे कुछ कह पाऊंगा मैं, तुम तो बहुत बड़े लोग हो यार, तुम तो झक मार दोगे मेरी। अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच गई, अगर तुमने देख ली तो तुम तो कहीं ना कहीं पता नहीं भाई साहब कहीं मिल गया मैं तुम्हें तो तुम तो छोड़ोगे नहीं, तुम पेल पाल दोगे मुझे। तो अब तुमसे क्या कह सकता हूँ भाई साहब, राष्ट्रीय क्रिकेटर हो। तो हालांकि क्रिकेट में मुझे तो कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो मैं तो जानता ही नहीं, नाम वाम सुना है आपका, कभी टीवी पे एडवर्ट देख लिया कि विराट कोहली। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि आप लेफ्ट हैंड से खेलते हो कि राइट हैंड से खेलते हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में, सच बात तो ये है। रही अपनी अनुष्का शर्मा भौजाई, तो इनके बारे में भी हम क्या बोले यार, क्या कह सकते हैं, अब ये भौजाई हैं अपनी। लेकिन ये गंदापना जो हो रहा है ना यार, तुम लोग सुधर जाओ, सुधर जाओ यार, है ना। ये अच्छा नहीं लगता, ये जो गंदापन दिखा रहे हो, ये देश की जनता को, बच्चों को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बहुत गंदापन है, ये खत्म कर दो। वो जितेंद्र का जो नाम खराब कर रही है ना, वो क्या नाम है उसका, जितेंद्र की लड़की क्या बोलते हैं उसको, नाम इसी टाइम पे याद नहीं आ रहा, वो तुषार कपूर की बहन है, अल्ट बालाजी की, क्या नाम है यार, नाम ही नहीं याद आएगा, छोड़ो, नहीं आ रहा अभी, नाम याद ही नहीं आएगा, क्या नाम है उसका। तो जितेंद्र की लड़की है, तुषार कपूर की बहन है, छोड़ रहने दो, हटाओ, ऐसे नाम को याद भी क्या करना। तो बस यही कह रहा था कि मतलब गंदापना मचा रखा है, मुझे पता है। एकता कपूर, एकता कपूर, ये एकता कपूर ने जो गंदगी फैला रखी है ना, ये मजाक क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये नंगापना बंद कर दो यार, सुधर जाओ।
तो मेरी तरफ से ये जो कोहरा नाम की वेब सीरीज है, बिल्कुल ठन गोपाल लोड़ू गोपाल पिक्चर है, वेब सीरीज है, इसके अंदर कुछ नहीं है, भर के गालियां हैं और इतनी स्लो चलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब होने लगेगा। मतलब वेब सीरीज के नाम पर अब क्या चूतिया काटने लगे हैं, जब देखो तब एक वेब सीरीज आ रही है। और भाई सबसे पहली चीज तो इनकी वेब सीरीज भाई साहब 8 एपिसोड से कम नहीं होगी, 8 एपिसोड तक भाई साहब उसको देखते रहो, बिना मतलब की चीजें घुसेड़ दी जाती हैं। क्या लंड धतूरा भोसड़ी का लगा रखा है वेब सीरीज। ये वेब सीरीज है इसीलिए बनाई गई थी ताकि बहनचो तुम लोग देश को बर्बाद कर सको, गालियां सुना सको जी भर के। अब सबसे बड़ी एक चीज ये है कि आज की डेट में बड़े से बड़े एक्टर भेड़ के लंडी ये एक्टर है मादरचोद, भांड है भोसड़ी के। इनको तो मैं भांड भी नहीं कहूंगा, ये 2 कौड़ी के भोसड़ी का गुलाम है मादरचोद। ये आके वेब सीरीजों में से गाली देता। भाई साहब एक्टर, हमने एक्टर लोगों को आइडल समझा है, उन्हें हमने एक हीरो माना है। और आजकल के ये भड़वे दल्ले एक्टर क्या कर रहे हैं, ये जब यही गालियां देंगे, जब यही इतने गंदे गंदे रोल करेंगे तो ये क्या क्या होगा, किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि कुछ बहन के लोगों को अब ये लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा ज्ञान पेलना हूं, तो ठीक है मैं अपना ज्ञान पेलना बंद कर देता हूं, तुम इन जैसा कोई फॉलो करो और अपनी मां चिताओ। मुझे पता है तुम में से कोई भी भोसड़ी का यहां तक नहीं आया है, और अगर जो यहां तक आया है उसने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे पता है वो भोसड़ी का सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं है, मत जाओ भाई साहब, कोई तेल नहीं लगा रहे हैं हम आपके, कोई हम आपके हाथ नहीं जोड़ रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो चूतियां हैं ना उनको तुम सब्सक्राइब करो। हमने तो यूट्यूब की जर्नी को अपना खत्म कर दिया है। अब ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना। अब ये झुंझुने पुनपुने तुनतुने ले रखे हैं तो इनको भी तो इस्तेमाल कर लो। अपने ही लिए वीडियो बना रहे हैं, 20-25 साल बाद जब हम खुद देखेंगे तो याद आएगा हमें कि हम कैसे मजे लेते थे, है ना। तो ठीक है भाई साहब, बस बहुत इतना ही होगा, बस ठीक है, धन्यवाद।